नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। और यही मुहावरा, यही हिंदी फिल्म का डायलॉग शिवसेना के ऊपर अच्छी तरह से लागू हो रहा है, क्योंकि इसके एक एमएलए जो बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी, बहुत ही चहेते एमएलए हैं प्रताप सरनायक, इनके घर ईडी का छापा पड़ा है। और ये वही एमएलए हैं जिसने फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंह को तोड़ने की धमकी दी थी। यह भी कहा था कि कंगना रनौत की तुलना उसने कुत्ते से कर दी थी कि यह कुत्ते की पूंछ की तरह है। इस तरह के बड़ बोले एमएलए के खिलाफ आज जब ईडी ने अपना एक्शन लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके घर पे, उनके 10 ठिकानों पे छापामारी की है, तो महाराष्ट्र के अंदर बवाल मच गया है। शिवसेना को अचानक से नियम, कानून, संविधान और पता नहीं क्या क्या याद आने लग गया है। और तो और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यहां तक धमकी दे डाली है कि आपने शुरुआत की है तो अंत हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनके जो लीडर हैं संजय निरुपम ने साफ साफ कहा है कि शिवसेना के कई सारे नेता भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा लिप्त हैं कि ये आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है कि बदले की कार्रवाई है, ये बेकार है। जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये ईडी की कार्रवाई के साथ ही अघाड़ी के अंदर तो विस्फोट हो ही रहा है। और ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी की तरफ से कल ही ये बयान आया है कि ये जो अघाड़ी की सरकार है, ये 3 अलग अलग साइज के पहिए की जो सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, वो अब ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझना ज़रूरी है। लेकिन पहले ईडी की बात करते हैं कि ईडी ने ये कार्रवाई दरअसल क्यों की है। ईडी ने कुल मिलाकर के 10, प्रताप सरनायक एक बिल्डर है, इनका बहुत सारा कारोबार है, फिल्म में भी ये पैसे लगाते हैं। और इनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं, ईडी जो बताया जा रहा है कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कम से कम 200 करोड़ रुपए का। कोई टॉप सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके साथ इनकी जो लेन देन है उसके बारे में कुछ तहकीकात ईडी कर रही है। और इसलिए 10 ठिकानों पे छापामारी की जा रही है। उनके बेटे को अपने साथ ईडी ले गई है, ठीक उसी तरीके से जैसे अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस उठा के ले गई थी, ईडी इनके बेटे को उठा के ले गई है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि ईडी ने अभी तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया है कि किस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो जानकारी आ रही है, एक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रताप सरनायक एक बहुत ही बड़बोले एमएलए हैं, इनके ऊपर पूरी तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का वरद हस्त है। बताया जाता है कि वो बहुत ही क्लोज हैं, सबसे क्लोज हैं, सबसे चहेते हैं। और इनका एक ट्वीट मुझे याद आ रहा है जो 10 दिसंबर 2016 को जब इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूस किया था, उसमें पैसे लगाए थे, तब इन्होंने एक ट्वीट किया था वो धन्यवाद देते हुए। फिल्म का नाम है हृदयांतर। और इस फिल्म में जब उसके मुहूर्त शॉट के लिए शाहरुख खान को बुलाया गया था, तब उन्होंने ये ट्वीट किया था शाहरुख खान को धन्यवाद देते हुए। और सबसे मज़ेदार बात क्या है इस फिल्म की, इस फिल्म में और इस ट्वीट में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें विक्रम भांडिस जो है वो डायरेक्टर तो थे ही, प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन इसमें एक और प्रोड्यूसर भी था जिसका नाम है इम्तियाज खत्री। इम्तियाज खत्री कौन है? ये इम्तियाज खत्री वही शख्स है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आया था, जब सुशांत की दोस्त श्रुति मोदी के वकील ने टेलीविजन पे साफ साफ इसका नाम लेकर ये कहा था कि ये जो ड्रग सिंडिकेट जो चलता है, जो वहाँ पे एक जो गैंग ऑपरेट कर रहा है, उसका सरगना ये इम्तियाज खत्री है। तब से इम्तियाज खत्री का पता नहीं है कि वो कहाँ है, नहीं है, कोई उसका पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं आया, कोई उसके बारे में कोई खबर भी नहीं है। और इम्तियाज खत्री के साथ इनके रिश्ते ये इन्होंने स्वयं खुद कबूल किया है, ये ट्वीट बता रहा है जिस तरीके का। कहने का मतलब ये है कि ये जो एमएलए साहब हैं,
इनके खिलाफ कार्रवाई तो ईडी कर ही रही है, लेकिन किस चीज के लिए कर रही है, क्यों कर रही है? क्या सिर्फ ये टॉप सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके साथ लेन देन के लिए है, या फिर ईडी कुछ और तलाश कर रही है? इनके बेटे के भी रिश्ते फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ हैं, ये लोग फिल्म में भी पैसे लगाते हैं, तो ये क्या ईडी कुछ और दिशा की ओर जा रही है? उनका इन्वेस्टिगेशन ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि जैसे ही ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की, शिवसेना में सबसे पहले खलबली मच गई, बौखलाहट। जिस तरीके से शिवसेना के प्रवक्ता सामने आकर के एक अजीबोगरीब दलील देने लग गए कि ये तो बदले की कार्रवाई है, प्रताप सरनायक के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही क्योंकि इसने कंगना रनौत के खिलाफ कई सारी बातें कही थी। उस समय तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि एक लड़की, अकेली लड़की जिसने अपना करियर खुद बनाया है, उसके घर के ऊपर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो गलत है। तब शिवसेना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज ये कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि प्रताप ने कंगना के खिलाफ बाकायदा कुछ बयान दिए थे, इसलिए एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी दलील ये दी जा रही है कि असेंबली के अंदर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन लाया गया था उसके ये जनक थे, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। और तो और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो जो सुसाइड का जो मसला है उसको भी इन्होंने उठाया था, इसलिए ईडी इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये बीजेपी की कोई षड्यंत्र है। अरे जब बुलडोजर चल रहा था, जब पालघर में साधुओं की लिंचिंग की जा रही थी, जब अर्नब गोस्वामी को घसीट करके एक केस जो बिल्कुल बंद हो गया था, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था? तब नियम कानून शिवसेना के लोगों को नजर नहीं आ रहा था? जब दिशा सालियान के केस को पुलिस ने बाकायदा क्लोज कर दिया, सारे फाइल्स जो है वो गायब हो गए थे, तब नियम कानून समझ में नहीं आ रहा था। और अब जब इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है तो अचानक से ये संविधान याद करने लग गए, अचानक से इनको ये याद आने लग गया कि ये बदले की कार्रवाई है। तब इन्हें याद नहीं आ रहा था जब एक पत्रकार के घर में इन्होंने पुलिस को घुसा दिया था इल्लीगल तरीके से, जबकि कोर्ट ने कहा, सीजीएम की तरफ से कहा गया कि भाई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो इल्लीगल है, ये जो अरेस्ट है वो इल्लीगल है। तो कई सारी चीजें शिवसेना इतना कर चुकी है कि अब वो चीखती चिल्लाती रह जाएगी, उनके प्रवक्ता कुछ भी बोलते रह जाएंगे कि ये ईडी एक वेंडेटा के तहत, बदले की कार्रवाई के तहत उनके एमएलए को घेरने की कोशिश कर रही है। तो ये बात तो अब लोग मानेंगे नहीं, और इसलिए शिवसेना घिर गई है। शिवसेना इसलिए भी घिर गई है क्योंकि जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, अचानक से संजय निरुपम अवतरित हुए। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि ये कोई दूध का धुला हुआ नेता नहीं है। यही नहीं, शिवसेना के कई बड़े लीडर्स, ये संजय निरुपम का बयान है जो टेलीविजन चैनल पे चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के लोग तो बड़े लीडर, बहुत पैसे इन लोगों ने कमाए हैं, बहुत भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, और भ्रष्टाचार अगर इन्होंने किया है और इस पर कार्रवाई हो रही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इन्होंने गलत काम किया है तब इनको सजा मिलनी ही चाहिए, और कार्रवाई जब तक हो रही है ये कह के नहीं आप अपनी कुकर्मों को बाकायदा धो सकते हैं कि ये कह के कि सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो बदले की कार्रवाई कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से शिवसेना घिर गई है। सरकार के ऊपर तो पहले से ही खतरा है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो बयान भी आ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि शरद पवार अभी तक चुप हैं, एनसीपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एनसीपी क्या खेल कर रही है ये उद्धव ठाकरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात भी कही जा रही है बीजेपी के लीडर्स की तरफ से कि 1-1.5 महीने के बाद ये सरकार नहीं टिकने वाली है। तो क्या बीजेपी कोई और खेल कर रही है? क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे को एक ऐसे दलदल में फंसा करके इस सरकार से निकल के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में तुले हुए हैं? मतलब ये कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी के ऊपर कटना शिवसेना को ही है। तरबूज बना दिया गया है महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि शिवसेना चारों तरफ से घिर गई है, और ये जो एमएलए साहब हैं, जो बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे के सबसे क्लोजेस्ट जो शिवसेना के लीडर में से हैं,
उनके घर में जो छापेमारी की गई है, उनके परिवार से तो पूछताछ हो ही रही है, उनके बेटों से तो पूछताछ हो ही रही है, लेकिन दफ्तरों और घरों के अंदर जो छापेमारी के दौरान जो बरामदगी हुई है वो इस प्रताप साहब के लिए बड़ा ही मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सारे कागजात, कंप्यूटर्स, सारी चीज़ें ईडी ने अचानक अपने साथ ले गया। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ईडी ने जो ये छापेमारी की है, इसमें मुंबई पुलिस से ज़रा सा भी कोई मदद नहीं ली गई है, क्योंकि ईडी को पता था कि अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा तो ये खबर फैल जाएगी, फिर कई सारे लोग, कई सारे सबूत गायब किए जा सकते हैं, और इसलिए सीआरपीएफ के साथ ईडी ने इन ठिकानों पे छापेमारी की है। अब जब सब कुछ हो गया तो इसके बाद जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है शिवसेना की तरफ से, अचानक से इनको लोकतंत्र याद आने लग गया, संविधान याद आने लग गया। जब मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो यही संजय राउत कहते थे कि पुलिस अपना काम कर रही है, देश में नियम है, कानून है, और इसलिए उनको अपना काम करने देना चाहिए, अगर वो इनोसेंट है तो वो छूट जाएंगे। लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, पैसे के हेरा फेरी के केस में जब इनके ही एमएलए पे कार्रवाई हो रही है तो अचानक से ये कहते कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये दोनों बातें तो चलेगी नहीं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर ईडी के पास कोई बहुत बड़ा सबूत मिलता है तो ये समझिए उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा, क्योंकि जिस तरह के काम में ये शामिल हैं, जिस तरीके से इम्तियाज़ खत्री, बॉलीवुड, इन सारे चीज़ों के साथ इनके रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते हैं, उससे कई तार और भी जगह पे और भी ठिकानों पे पहुंच जाएगी ये इन्वेस्टिगेशन। और हमारी नज़र इन तमाम चीज़ों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।